धूप का सुनहरा टुकड़ा बरामदे की सीढ़ियों पर फैल चुका था। हवेली के गेट पर चौकीदार खड़ा था, खाकी वर्दी में, सख्त मुद्रा में। सामने एक बड़ी सी गाड़ी में से एक युवती धीरे धीरे उतरी। साड़ी पुरानी थी, लेकिन तह साफ सुथरी। बालों में दो चुटियां, आंखों में हल्की घबराहट और हाथ में एक थैला, जिसमें बस कुछ कपड़े और पुरानी चूड़ियों का डिब्बा था। वो थी रीमा। रीमा अब इस घर की बहू थी, अमीर सिंगानिया परिवार की नई सदस्य। उधर हवेली के अंदर सिंगानिया परिवार की मुखिया कमला देवी सिंगानिया यानी रीमा की सास अपनी सोने की झूमर वाली कुर्सी पर बैठी थीं। बाल सलीके से बंधे, रेशमी साड़ी में लिपटी, हाथ में कॉफी मग और चेहरे पर वही रईसी वाली ठंडक। आ गई बहू? उन्होंने ड्राइवर से पूछा। जी मैडम, अभी अभी पहुंची है। कमला देवी ने भौहें उठाईं। कपड़े तो देखो जरा, ये भी कोई अमीर घर की बहू लगती है क्या? भगवान जाने बेटा कब सुधरेगा। रीमा अंदर आई। उसने सादगी से सिर झुकाकर पैर छुए। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। कमला देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई, आशीर्वाद तो दिया, पर अगले हफ्ते दिवाली है, घर में इतना बड़ा फंक्शन है, और तू इस हाल में घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे? रीमा मुस्कुराई बोली। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मेरे पास साड़ी है पहनने के लिए। कमला देवी हंसी। साड़ी तो है, पर वैसी नहीं जैसी सिंगानिया परिवार की बहू को पहननी चाहिए। रीमा के पति आदित्य बाहर से आए, बोले। माँ, अब रहने भी दीजिए, रीमा को घर में रमने दीजिए पहले। कमला देवी बोली। मैं भी तो यही चाहती हूँ बेटा, बहू घर में रमे, पर सिंगानिया नाम के साथ सिंगानिया जैसी पहचान भी होनी चाहिए। दिवाली का त्योहार है, समाज आएगा, रिश्तेदार आएंगे, हमारी बहू सबकी नजर में होनी चाहिए। रीमा चुप रही। वो जानती थी कि उसके मायके में दिवाली पर तेल का दिया ही सबसे बड़ा श्रृंगार होता था। यहाँ लाखों की लाइट्स छिलमिला रही थीं। अगले दिन घर में दिवाली की तैयारियां शुरू हुईं। नौकर चाकर घर सजा रहे थे। कमला देवी लिस्ट बना रही थीं। 4 किलो सोहन पापड़ी, 5 किलो काजू कतली, 500 मोमबत्तियां और बहू के कपड़े। रीमा वहीं खड़ी थी, धीरे से बोली। मम्मी जी, मेरे पुराने कपड़े अच्छे हैं, मैं वहीं पहन लूंगी। कमला देवी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं बहू, तू समझती नहीं, यह सिंगानिया परिवार है, यहाँ कपड़े नहीं, इज्जत पहनी जाती है। रीमा कुछ नहीं बोली। उसे बचपन में सिखाया गया था, चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी है। शाम को जब आदित्य ऑफिस चला गया, कमला देवी ने नौकर को बुलाया। कार निकालो, हम बहू को शॉपिंग कराने जा रहे हैं। रीमा सकपकाई। मम्मी जी जरूरत नहीं है, मुझे महंगे कपड़े नहीं चाहिए। कमला देवी मुस्कुराई। बहू, तू गरीब घर की है ना, इसलिए तुझे समझ नहीं है कि त्योहार में दिखावट भी इज्जत होती है। रीमा बस सिर झुकाकर उनके साथ चली गई। गाड़ी शहर के सबसे बड़े मॉल के सामने रुकी। बाहर चमचमाती रोशनी, शीशे की दुकानें, अंदर खुशबूदार हवा। रीमा ने कभी इतना बड़ा मॉल देखा भी नहीं था। वो धीरे धीरे कदम रख रही थी, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रही हो। कमला देवी सीधे डिजाइनर साड़ी शॉप में गईं। सेल्स गर्ल मुस्कुराई। मैम, हमारे पास नए दिवाली कलेक्शन है, जरदोसी, सिल्क, हैंडलूम, सब। कमला देवी ने कहा। सब निकालो, बहू की दिवाली की शॉपिंग करनी है। रीमा धीरे से बोली। मम्मी जी, मैं खुद चुन लूं? कमला देवी ने हंसते हुए कहा। अरे बेटा, तू तो गांव से आई है, तुझे क्या पता ये रंग डिजाइन कौन से फैशन में है? रीमा बस देखती रही। हर साड़ी के टैग पर 85,000 135 लिखा था। उसकी आंखें फैल गईं। इतने में तो पूरे गांव की लड़कियों की शादी हो जाए। कमला देवी बोलती जा रही थीं, ये लाल साड़ी भी पैक कर दो, और वो नीली वाली, और ये कुंदन सेट भी। दिवाली पर कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। रीमा ने संकोच से कहा। मम्मी जी, ये सब बहुत महंगा है, मैं एक साड़ी ले लूं, काफी है। कमला देवी बोली। लाखों की खरीदारी भी तेरे लिए छोटी बात है बहू, सिंगानिया की बहू को सस्ता शोभा नहीं देता। शाम को लौटते वक्त रीमा की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा। मम्मी जी, आपने इतना खर्चा क्यों किया? मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगी। कमला देवी बोली। किसने तुझसे कीमत मांगी है? ये तो बस परिवार की शान है। हाँ, तू बस ये याद रखना कि दिवाली वाले दिन सबकी नजर तुझ पर होनी चाहिए। रीमा बस वहां खड़ी होकर देखती रही। सड़क के किनारे बच्चे पटाखे बेच रहे थे, उनके कपड़े फटे थे, फिर भी उनके चेहरे पर खुशी थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या असली दिवाली ऐसे कपड़ों और आभूषणों में है, या उस मुस्कान में जो बिना वजह खिल जाए। घर पहुंचकर कमला देवी ने सब कपड़े अपने रूम में रख दिए। उन्होंने नौकर से कहा, ध्यान रहे ये कपड़े कोई हाथ न लगाए।
रीमा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसे याद आ रहा था मायके में कैसे माँ पुराने कपड़ों को धोकर नया बना देती। वहां पैसे कम थे पर दिल भरा हुआ था। अगली सुबह पूरे घर में दिवाली की तैयारियां शुरू हुईं। नौकर रंगोली बना रहे थे, माली फूल सजा रहा था। कमला देवी हर चीज पर नजर रख रही थीं। फूल बिखरे नहीं होने चाहिए, मिठाई में काजू कम न पड़े। रीमा धीरे धीरे काम में हाथ बटाने लगी। उसने मंदिर की सफाई की, दिए तैयार किए। कमला देवी बोली, वाह बहू, तूने तो मंदिर एकदम चमका दिया। अब बस पूजा के दिन तू ऐसे ही चमकनी चाहिए। रीमा मुस्कुरा दी। मम्मी जी, चमक तो दिए की होती है, मैं तो बस बाती हूँ। कमला देवी ने उसकी बात को बस हंसी में टाल दिया, पर कहीं अंदर वो शब्द जाकर ठहर गए। दिवाली की पूर्व संध्या पर सारा घर जगमगा उठा। मेहमानों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। कमला देवी हर किसी को बता रही थीं, हमारी बहू गांव से आई है, पर अब सिंगानिया परिवार का हिस्सा है। रीमा ने वो लाल साड़ी पहनी थी जो कमला देवी ने दिलवाई थी। वो बेहद सुंदर लग रही थी, पर उसमें बनावटीपन नहीं, सादगी थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। सभी मेहमान बोले, वाह, सिंगानिया की बहू तो देवी लग रही है। कमला देवी के चेहरे पर गर्व था। पहली बार उन्हें अपनी पसंद पर सच्चा संतोष मिला। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल उठ रहा था, क्या इस बहू की सादगी ही इसकी असली पहचान नहीं है? रात को जब सब मेहमान चले गए, तभी एक नौकर भागता हुआ आया। मैडम, बगल के झुग्गी वाले मोहल्ले में आग लग गई है, दिवाली के पटाखे से। कमला देवी चौंकी। अरे बाप रे, सब ठीक तो है? नौकर बोला, कई घर जल गए, बच्चे और औरतें बाहर बैठे हैं। रीमा बोली। मम्मी जी चलिए, मैं भी चलती हूँ। कमला देवी बोली। तू पागल है क्या? वहाँ धुआं होगा, गंदगी होगी, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा। रीमा बोली। मम्मी जी, अगर वहाँ किसी का घर जल गया है, तो आज हमारे घर का दिया तभी पूरा जलेगा जब हम किसी और का अंधेरा मिटाएं। उसकी बात में कुछ ऐसा था कि कमला देवी भी रुक न सकी। दोनों ने गाड़ी निकाली और वहां पहुंची। आग बुझ चुकी थी, लेकिन चारों ओर राख और सन्नाटा था। बच्चे कांप रहे थे, औरतें रो रही थीं। रीमा ने गाड़ी से अपने कपड़ों का बॉक्स निकाला। मम्मी जी, ये साड़ियां सब इन औरतों को दे दीजिए। इनको भी तो दिवाली मनाने का हक है। कमला देवी चौंक गई। पर ये तो लाखों की हैं, रीमा ने कहा। मम्मी जी, ये साड़ियाँ सब इन औरतों को दे दीजिए। इनको भी तो दिवाली मनाने का हक है। मम्मी जी, आपने कहा था सिंगानिया की बहू को सस्ता शोभा नहीं देता, तो आज हमारी दिवाली भी महंगी होनी चाहिए, दूसरों की खुशी बांटने जितनी। कमला देवी का गला भर आया। उन्होंने रीमा की ओर देखा, आंसू छलक आए। बहू, तू तो मुझसे भी अमीर निकली। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी, मैंने तो आपसे ही सीखा कि घर की इज्जत कपड़ों से नहीं, कर्मों से होती है। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, अमीर सिंगानिया परिवार की बहू ने दी गरीब बस्तियों को खुशियों की दिवाली। कमला देवी अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराईं। रीमा, आज तूने समझाया कि असली अमीरी जेवरों में नहीं, दिल के सोने में होती है। रीमा झिझकते हुए बोली, मम्मी जी, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो माफ कीजिएगा। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। नहीं बहू, तूने तो मुझे सिखा दिया कि दिवाली का दिया सिर्फ घर नहीं, दिल भी रोशन करता है। उस दिन पहली बार कमला देवी ने अपनी बहू को बेटी कहा। चल बेटी, आज हम दोनों फिर से शॉपिंग करेंगे, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जो कल मुस्कुरा रहे थे। रीमा मुस्कुरा उठी। हाँ मम्मी जी, अब सिंगानिया परिवार की दिवाली सच्ची होगी। दिवाली की रात फिर आई। हवेली के बाहर दिए जल रहे थे, लेकिन अंदर दो दिलों में नई रोशनी थी। सास और बहू साथ बैठे थे। एक ने मिठाई खिलाई, दूसरी ने आरती उतारी। कमला देवी ने कहा, बहू तू मेरे घर की नहीं, मेरे मन की दिवाली है। रीमा ने धीरे से उनसे कहा, और आप मेरे दिल की रोशनी, मम्मी जी। दोनों हंस दीं। दियों की लौ कांप रही थी, पर रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी, क्योंकि इस बार दिवाली सिर्फ घर की नहीं, दिलों की थी। कभी कभी भगवान अमीरी और गरीबी को नहीं, दिल की विशालता को परखता है। महंगे कपड़े और सोने के हार मिट्टी में मिल जाते हैं, पर किसी का दिल रोशन कर देना, यही असली दिवाली है।